ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहंशाह के बहनोई हो, इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते आए, पर अब तुम्हें दंड देना बहुत आवश्यक है। आज तक हम आपका सम्मान करते रहे क्योंकि आप शहंशाह की बहन हैं, पर आज हम आपके विरुद्ध तलवार उठाएंगे क्योंकि आप उन सैनिकों के साथ आई हैं जिन्होंने हरम को और स्त्रियों के मान को लांछित करने का प्रयास किया है। कैसी स्त्री हैं आप? एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री की मान की रक्षा करने के स्थान पर उनका अपमान कर रही है। इसलिए आज हम आपके विरुद्ध तलवार उठाएंगे। आपने न केवल हमें छला है बल्कि सबको छला है। आप दया की पात्र नहीं हैं। बच के भागने ना पाए। बस अब बहुत हुआ। बेगम महाचूचक के दिए हुए 30 घंटे खत्म हुए। अब हम तुम्हें खत्म कर देंगे। जो खुदा तुम्हारा है वो हमारा कत्ल करेगा। जलाल, हमें तुम्हें उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था जब हम तुम्हें कैद कर कर लाए थे, मगर अब भी देर नहीं हुई है। कौन है जो बुज़दिलों की तरह पीछे से वार कर रहा है? सामने आओ। धोखा है ये। छिपकर वार करना राजवंशियों को शोभा नहीं देता। वो अलग बात है कि तुम हमें देख नहीं सके। धोखा है ये। उनके मुख से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती जिन्होंने शहंशाह को छल से बंदी बनाया हो। जो सिर्फ छल जानता हो। हिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो अगला बाण तुम्हारे हृदय के पार होगा। देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे।
उसका पीछा करो। अबुल मालिक को पकड़ो, वो बचकर भागने ना पाए। सैनिकों, अबुल मालिक को पकड़ो, हम शहंशाह को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। शहंशाह घायल हो चुके हैं, आप यहीं रुकिए, हम आपके बाहर निकलने के लिए घोड़ा लेकर आते हैं। क्यों मान सिंह, क्या तुम्हें लगता है कि अभी हम जंग नहीं कर सकते? जख्मी शेर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। सत्य कहा शहंशाह, अभी भी आप हजारों शत्रुओं का वध कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला मान सिंह कि हम यहाँ हैं? रीवा के राजा रामचंद्र पर जीत के पश्चात हमें सूचना मिली कि आगरा पर आक्रमण हो गया है। हम यहाँ युद्ध में सम्मिलित होने आ ही रहे थे कि आगे बढ़ो। अपने प्राण बचाना चाहते हो तो ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ कर क्या रहे हो और यहाँ चल क्या रहा है? वो शहंशाह जलालुद्दीन को कैद करके रखा है। किसने कैद करके रखा है? अबुल माली साहब ने। तब से अब तक हम यहाँ अफसर की प्रतीक्षा में छिपे हुए थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कोई भी भूल हो जाए, आपकी जान पर बनाती। अवसर मिलते ही हमने आक्रमण कर दिया। उसके बाद शेष आप जानते हैं। आपकी स्वतंत्रता के साथ साथ रीवा की जीत का तोहफा कबूल करे शहंशाह। गाजी खान का कत्ल कर दिया गया है। बहुत खूब मान सिंह, तुम हमारी फौज का नगीना हो, लेकिन अब चलते हैं। चलकर अबुल माली को पकड़ते हैं और उससे हमारे खून के एक कतरे का हिसाब लेते हैं। अबुल मालिक! ईश्वर का लाख लाख शुक्र है शहंशाह, आप ठीक है शहंशाह? जिसका आपके जैसा दोस्त हो और मान सिंह जैसा सिपहसालार, तो उससे क्या हो सकता है तोड़मल साहब? क्षमा करें शहंशाह, हम अपने भावों पर काबू नहीं रख पाए। हे ईश्वर, कितनी पीड़ा पहुंचाई है उन लोगों ने आपको। तोड़मल साहब, हरम की हिफाजत के लिए कौन है? वहां तो अबुल माली ने हमला किया था ना। क्षमा चाहते हैं शहंशाह, हम आना तो नहीं चाहते थे, परंतु हमें विवश कर दिया गया।
हमारे साथ जो हुआ वो शायद हम भूल भी जाए निगारापा, लेकिन अगर हरम में किसी को कुछ भी हुआ तो खुदा कसम ना आप बचेंगी, ना मीजान माचूचक बचेंगी, और ना ही बचेगा अबुल माली। तो इसका मतलब हरम अकेला है, हमें फौरन चलना होगा। आइए। क्या हाल कर दिया है हमारे हरम का अबुल माली ने, औरतों तक को नहीं बख्शा। लेकिन क्या हमारी अम्मी जान और बेगमात सलामत तो है ना? जो सामान जल गया उसे छोड़ दो, जो बचा है उसके सही मालिक तक पहुंचा दो, और बाकी का सारा सामान उसे नए पड़ाव तक पहुंचा दो। जाओ। आपके घाव बहुत गहरे हैं, हम राजवैद्य को बुलाते हैं। राजा भारमल जी, आप शुक्रिया। खुदा का शुक्र है हुजूर कि आप सही सलामत हैं। हुजूर, खुशखबरी है, शहंशाह हुजूर पूरी तरह से महफूज हैं और अपने खेमे में लौट आए हैं। अब यहीं तशरीफ ला रहे हैं। हमें पता था ईश्वर हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। हम जानते थे शहंशाह लौटेंगे। अपने होने वाले बच्चे के लिए उन्हें लौटना ही था। हम तो हिम्मत हार ही गए थे, पर जोधा का दिल नहीं मानता था। खुदा का कर्म है। हम कैसे वापस न लौटते अम्मी जान। हमने आप सबसे वादा जो किया था, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। शहंशाह, अब आपको आराम फरमाना चाहिए। आपके जख्मों का इलाज होना बहुत जरूरी है। फिलहाल तो हम सब की हालत एक जैसी है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आप सब महफूज हैं। हाँ शहंशाह, आज हम सब महफूज हैं क्योंकि एक राजवंशी बेगम हमारे साथ थी। आपको जोधा बेगम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज इन्हीं की वजह से हम सब सही सलामत हैं। हम सब ने तो जहर पीने का मन बना लिया था। सोचा था कि आपको कुछ हो गया है। एक अकेली जोधा बेगम थी जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया, हमें हिम्मत दी। वाकई शेर दिल है जोधा बेगम। आज पहली बार इनकी वजह से हमने महसूस किया कि अगर एक औरत चाहे तो कोई भी उस पर कब्जा नहीं कर सकता।
इन्होंने हम सब में एक उम्मीद, एक हौसला भरा। इन्होंने हमें दुश्मनों के सामने खड़े होने की नसीहत दी, हमारी अगुवाई की। खुदा कसम, आज पहली बार हम रुकैया बेगम, इस राजवंशी बेगम को, इस राजवंशी खून को और इनके राजवंशी बहादुरी को सलाम करते हैं। हमें फक्र है कि आप मुगल सल्तनत का एक अहम हिस्सा है मिर्जा। खुदा का शुक्र है कि भाईजान सलामत। हमें बेगम महाचूचक की औलाद होने का अफसोस हो रहा है। पता नहीं भाईजान को अपना मुंह कैसे दिखा। जलाल आपके भाई हैं, आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। जाइए, अपने भाईजान को फतेह की मुबारकबाद दीजिए। हमें अफसोस कि हम बेगम महाचूचक की औलाद। मगर हमें तुम पर बहुत फख्र है मिर्जा। फतेह मुबारक हो शहंशाह। खुदा का रहम है कि आपका बच्चा सलामत है। हमें तो लगा था कि शायद। हकीमा साहिबा, ऐसी बात न कभी सोचिएगा और ना कभी कहिएगा। मुगल सल्तनत को वारिस देना न केवल हमारा धर्म है, अभी तो कर्तव्य भी है। और शहंशाह के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता की बात तो और कहीं हो ही नहीं सकती है। किस खुशी की बात कर रही हैं आप जोधा बेगम? बेगम साहिबा दुरुस्त है। इससे बड़ी खुशी की बात आपके लिए और क्या हो सकती है शहंशाह? बस छोटी मोटी खरोंचे हैं, थोड़ा आराम करेंगी, ठीक हो जाएंगी। इजाजत दीजिए शहंशाह। आदाब। हाँ, बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। कमाल है जोधा बेगम, हमारी गैर मौजूदगी में अब दुश्मनों पर शेरनी की तरह टूट पड़ी और अब हमारे सामने रो रही हैं आप। अब खुदा के लिए रोइए मत, हम आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते। अबुल माली कह रहा था कि परंतु हमें विश्वास था आप अवश्य लौटेंगे। हम बेशक आपके पास लौटते जोधा बेगम, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगर मौत भी हमारे सामने आ जाएगी तो उसे भी हमसे शिकस्त खानी होगी। कह देंगे उसे, बता देंगे उसे कि हमारी जान, हमारी जिंदगी आपकी अमानत है और आपकी इजाजत के बगैर मौत हमें छू भी नहीं पाएगी। शहंशाह, कितनी बार हमने आपसे कहा है ऐसी अशुभ बातें अपने मुख पर मत लाया कीजिए। माफी चाहते हैं जोधा बेगम, हमसे गलती हो गई और माफी चाहते हैं कि हमारी नासमझी की वजह से आपको कितना कुछ सहना पड़ा। हमारा ही फैसला था कि मुहर्रम को अपने साथ जंग में लाएं, वजह चाहे आपकी हिफाजत ही करना क्यों ना हो, जो हम नहीं कर पाए। लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता जोधा बेगम तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। हालांकि वो बात अलग है कि आपने इस हारी हुई जंग को जीत में तब्दील करना शुरू कर दिया है। अगर आप नहीं होती जोधा बेगम तो हम इस जंग को कब का हार चुके होते। और अगर आपको कुछ हो जाता। ऐसे कैसे कुछ हो जाता? हम आपकी बेगम हैं, आपकी संगति ने हमें साहसी बना दिया है शहंशाह। भले ही हम बादशाह हैं जोधा बेगम, लेकिन इस जंग को आपके नाम से याद किया जाएगा। हमारी आने वाले पुश्ती जब भी इस जंग का जिक्र करेंगी तो वो आपकी बहादुरी की बात करेंगे।
मुगल सल्तनत के आने वाले शहंशाह को फख्र होगा कि आप उनकी अम्मी जान हैं, कि उनका रिश्ता आपसे जुड़ा हुआ है। निगार जी भी आई थी युद्ध के लिए, परंतु अपनी तलवार पर हमने उनके रक्त की एक बूंद भी नहीं लगने दी। वो आपका बड़प्पन है जोधा बेगम। आप एक खतरनाक सिपाही और एक नेतिल सूफी भी हैं। आपको तो बहुत चोट लगी होगी ना शहंशाह? जख्म तो आपको भी काफी लगे हैं जोधा बेगम। शहंशाह, हम एक राजवंशी हैं, हमारी चिंता मत कीजिए आप। अपने सवाल का जवाब भी टाल दिया आपने।